वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम एक नया रिलेशन पढ़ेंगे, कॉन्ग्रुएंसी मोडुलो। कॉन्ग्रुएंसी मोडुलो कॉन्ग्रुएंसी मोडुलो रिलेशन क्या है, डेफिनेशन क्या है, और इस रिलेशन को हम प्रूव भी करेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। Definition: If A and B are two integers, अगर A और B दो कोई इंटीजर्स हैं, and n is a positive integer, और n एक पॉजिटिव इंटीजर है, such that n is a divisor of A minus B, such that n is a divisor of A minus B, or you can say if A minus B is divisible by n, then A is said to be congruent to B modulo n. A is said to be congruent to B modulo n and is expressed as A, this sign is for congruency, B modulo n. Upon A congruent to B modulo n if and only if A minus B is divisible by n. ये इतना बड़ा झंझट है ना। वैसे इसमें अपने को कॉन्ग्रुएंसी मोडुलो रिलेशन क्या है सिर्फ ये पढ़ना है। वैसे हायर क्लासेस में बाद में काम आएगा ये, ठीक है। आप इसको बहुत सिंपल तरीके से समझ सकते हैं। कोई भी दो इंटीजर आपके पास हैं ए और बी, उनका डिफरेंस अगर एक पॉजिटिव इंटीजर एन से डिवाइड होता है, ए माइनस बी अगर एन से डिवाइड है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मोडुलो एन। इस बात को हम क्या लिखेंगे फिर, a is congruent to b modulo n if a minus b is divisible by n, या फिर उल्टा इसका कन्वर्स, a minus b is divisible by n if a is congruent to b modulo n। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, नंबर का एग्जांपल ले लेते हैं। 31 minus 7 is equal to 24, which is divisible by 4, which is divisible by 4। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका A है 31, B कितना है 7, और N कितना हो गया 4। तो आप क्या लिखेंगे, 31 is congruent to 7 modulo 4। 31 is congruent to 7 modulo 4। और एग्जांपल ले लो, 33 minus 9, how much, 33 minus 9 again 24, ठीक है। ये फिर से which is divisible by 4। तो A कितना 33, B कितना 9, और n आपके पास कितना है 4। तो आप क्या बोलेंगे, 33 is congruent to 9 modulo 4। 33 is congruent to 9 modulo 4। अब एक आप लिखते हैं, जैसे अगर आपको लिखा मिले 3 congruent to -5 modulo 8। 3 is congruent to -5 modulo 8। इसका मतलब है 3 minus -5 is divisible by 8। ये आपका A हो गया ना, A, ये हो गया B, और ये हो गया N। तो A minus B is divisible by N। तो 3 minus -5 तो कितना होता है ये, this is equal to 8। तो 8 is divisible by 8। This is called as congruent modulo relation। नोटेशन एक बार फिर लिख लेते हैं, A is congruent to B modulo n, ठीक है, if and only if A minus B is divisible by n, ठीक है, if A minus B is divisible by n। Now we will check whether this relation is equivalence relation or not।
First of all, write down the relation. Relation is R A comma B such that A congruent to B modulo N. यानी कि सीधी सी बात है ए और बी, ए कोमा बी जो ऑर्डर पेयर है आपका, ये रिलेशन में तब होगा जब ए माइनस बी कितने से डिवाइड होगा, एन से. सबसे पहले हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव. आर विल बी रिफ्लेक्सिव इफ ए कॉन्ग्रुएंट टू ए मोडुलो एन. ठीक है, क्योंकि अपना ए भी थोड़ी लेंगे रिफ्लेक्सिव, हम लेंगे ए. दैट मीन्स ए माइनस ए इज इक्वल टू कितना आया, 0, विच इज डिविजिबल बाई एन. तो आप खुद सोचो, जब भी हम रिलेशन में सेम नंबर लेंगे 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 और माइनस करेंगे ए माइनस बी सेम का रखा है तो ए माइनस ए तो 0 ही आएगा ना, 0 तो डिविजिबल होगा. देयरफॉर ए कोमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन, हेंस इट इज रिफ्लेक्सिव. बहुत इजी है. उसके बाद अपन देखेंगे रिलेशन आपका सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं है. आर विल बी सिमेट्रिक इफ ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन दैट इंप्लाइज बी ए बिलोंग्स टू रिलेशन. ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन दैट इंप्लाइज बी ए बिलोंग्स टू रिलेशन. If ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, अगर ए बी रिलेशन में है तो पक्का ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मोडुलो एन, तभी तो रिलेशन में होगा. मीन्स ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई एन. ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई एन. अपन लेट कर सकते हैं a माइनस बी इज इक्वल टू एन के, क्योंकि a माइनस बी अगर n से डिवाइड होगा तो इट विल बी मल्टीपल ऑफ एन के. नाउ b माइनस a विल बी माइनस एन के. दैट मीन्स b माइनस a इज n मल्टीप्लाइड बाई माइनस के, विच इज ऑल्सो डिविजिबल बाई n, जो कि डिविजिबल है n से. देयरफॉर b माइनस a इज डिविजिबल बाई n. देयरफॉर b इज कॉन्ग्रुएंट टू a मोडुलो n. देयरफॉर रिलेशन इज सिमेट्रिक. इसलिए आपका रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक है. नाउ ट्रांजिटिव. ठीक है. अब एक बात बताइए, इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन दैट इंप्लाइज ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मोडुलो एन, दैट इंप्लाइज a minus b is divisible by n. Then let a minus b is nk. a minus b आप क्या ले लेते हैं, nk. ठीक है. And bc belongs to relation that implies b is congruent to c modulo n. That implies b minus c is divisible by n, right? Then let b minus c is np because it is divisible by n. Now
adding first and second. A minus B is equal to NK and B minus C is equal to NP. B cancel out, we get A minus C is NK plus NP, that means N multiplied by P plus K. Means A minus C is N multiplied by P plus K. Therefore, A minus C is also divisible by N. That implies A is congruent to C modulo N. Therefore, R is transitive. As R is reflexive, symmetric and transitive, therefore R is equivalence relation. Okay, thank you.